नमस्कार। दोस्तों, नमस्कार। आप सभी हमारे प्यारे साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार। टाइगर टीम इंडिया की तरफ से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सौरभ सुमन फ्रॉम देवघर, झारखंड। दोस्तों, आज बहुत ही ज़बरदस्त वेबिनार होने वाली है। दोस्तों, यही वो वेबिनार है, जिस वेबिनार ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी। सैकड़ों लोग यहाँ से करोड़पति बन गए। दोस्तों, आज आपकी बारी है। दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने का मौका मिलता है, सिखाने का मौका मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज का वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मातृ दिवस है, यानी मदर्स डे है और मैं मदर्स डे के उपलक्ष्य पर सभी माँओं को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और मैं उनके लिए एक कविता के साथ आज के वेबिनार को स्टार्ट करूँगा। आज के जो प्रेजेंटेटर हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जिनको सुन कर के आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, आज चूँकि मातृ दिवस है, इसलिए शुरुआत माँ के ही नाम पे होना चाहिए। मैं एक कविता के साथ आज का वेबिनार स्टार्ट करने के लिए एक ज़बरदस्त लीडर को बुलाऊँगा। माँ, माँ तो जन्नत का फूल है, माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। ए इंसान, माँ को नाराज़ मत करना। ए इंसान, माँ को नाराज़ करना तेरी भूल है। माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। दोस्तों, इसी कविता के साथ मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रण देता हूँ, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि लोगों के दिलों में कैसे जगह बनाई जाती है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान को प्रेज़ेंट करते हैं। मैं अनुराग सर को आमंत्रण देता हूँ और फूल बुके से उनका स्वागत करना चाहता हूँ, उनका डिजिटली वेलकम करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों से गुज़ारिश है, आग्रह है कि आप वेबिनार में भी तालियों से स्वागत करें, फूल मालाओं से स्वागत करें। सर, आपका स्वागत है, आप आइए और प्लान प्रेज़ेंटेशन प्रेज़ेंट कीजिए सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद से आप सभी मेहमानों का, सभी पार्टिसिपेंट का अपने दिल की गहराइयों से लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सच ब्यूटी प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया लेवल के मंच पर टाइगर टीम इंडिया, क्योंकि इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम है साथियों, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम है। और साथ में अगर बात करें तो इस टीम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से अभी तक 400 प्लस करोड़पति बन चुके हैं साथियों, और अगले करोड़पति आप भी बन सकते हैं। लेकिन आपको पूरी शिद्दत इबादत से इस वेबिनार को कंप्लीटली अटेंड करना होगा। तो आज जैसा कि सर ने बहुत बेहतरीन कविता से शुरुआत किया था और रियल में माँ के प्रति समर्पित उन्होंने जो अपने वर्ड कहे हैं, रियल में एक एक वर्ड बहुत ही शालीनता से उन्होंने पिरोया था। चलिए दो शब्द मैं बोल देता हूँ माँ के लिए। दुनिया की समस्त माँ को सबसे पहले नमन, चरण स्पर्श। अजीज भी वो है, नसीब भी वो है, अजीज भी वो है, नसीब भी वो है, दुनिया की भीड़ में करीब भी वो है, उसकी दुआओं से चलती है ये जिंदगी मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे लिए तो तकदीर भी वो है। सभी को मातृ दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे दोस्त, हमेशा प्रयासरत रहना। हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हम सब जगह जाते हैं भगवान को पूछने ढूंढने मेरे दोस्त, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अगर हम भगवान को ढूंढ रहे हैं तो मेरे दोस्त, सबसे पहले अपने जो वास्तविक भगवान है ना, जो हमें मिले हुए हैं, अपने माता पिता को हमेशा याद रखिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा, उनको जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। साथियों, मैं 1 मिनट का समय लूंगा आपसे। वेलकम बैक। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना मेरे दोस्त, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है मगर आपका साथ नहीं। आप अपने आत्मविश्वास और प्रयास की ताकत पर अपना भाग्य लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अगर आप अपना भाग्य नहीं लिखते हैं तो आपकी परिस्थितियां आपका भाग्य निर्धारित करती हैं। तो डिपेंड हमारे ऊपर ही करता है कि हमें क्या करना। हार्टली वेलकम इन Zoom meeting forces.io BSD project. Powered by Tiger Team India. आज के टॉपिक्स हैं Forces Academy Learn with Tiger Team India, India's #1 team, #1 successful team. What is blockchain? जानेंगे आज हम संक्षेप के अंदर। क्रिप्टो क्या है, फोर्सेस क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम एवं सेंट्रलाइज सिस्टम, हाउ वी कैन मेक बिग मनी विद फोर्सेस। फोर्सेस बीएसडी प्रोजेक्ट 1 जून 2021 को विश्व स्तर पर लॉन्च हुआ और 1 जून 2021 से अब तक 4,32,784 प्लस एक्टिव आईडीज यहां पर आ चुके हैं साथियों। और अब तक इन सभी आईडियो 4,32,784 लोगों ने 4,80,78,099 यूएसडी को अर्जित किया है। यूएसडी एक बेसिकली डॉलर है और इसको राउंड फिगर 80 रुपए से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि करीब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 महीना हो गया है साथियों। और अभी तक यहां देखा जाए कि 4,80,78,099 प्लस यूएसडी को अर्जित कर चुके हैं। इस सिस्टम के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और ना ही कोई प्रे रजिस्ट्रेशन होता है। जितनी भी आईडीज होती हैं एक्टिव मोड के अंदर होती हैं और हर एक चीज ब्लॉकचेन पर 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए हम सभी लोग इस सिस्टम के अंदर हो रहे सभी लेन देन को वेरीफाइड कर सकते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के नाम से आज सिस्टम फोर्सेस को जाना जाता है। फर्स्ट वी से स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर लाडो, फाउंडर एंड डेवलपर फोर्सेस.io। सबसे पहले हम ऐसे महान शख्सियत को धन्यवाद करना चाहेंगे जिनके माध्यम से एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आई जहां पर हम बिना किसी लॉस और लायबिलिटी के 100% वर्क फ्रॉम होम करके ना कुछ किसी के पास जाना है, ना किसी को बुलाना है, ना कुछ खरीदना है मेरे दोस्त, ना कुछ बेचना है। सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को सीखते सिखाते हुए बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए
अपने ही घर से अपने ही मुताबिक समय को निर्धारित करके, यानी कि अभी हम तत्काल में कोई भी व्यवसाय से जुड़े हों या कोई भी कार्य करते हों, उस कार्य में बिना किसी बाधा डाले अपने मन मुताबिक समय को निर्धारित करके इस सिस्टम को करके लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं और अपने साथ में लाए हुए लोगों को भी हम बनवा सकते हैं। इस शख्सियत को मिस्टर लाडो ऑक्टोनिको के नाम से जाना जाता है और ये रसिया से बिलोंग करते हैं। अगर हम इनके प्रोफेशनली एक्सपीरियंस की बात करें, मिस्टर लाडो 13 ईयर वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में इन्होंने काम किया है साथियों। अगर हम बात करें 31 जनवरी 2020 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ विश्व स्तर पर और आज हमारे बीच में फोर्साज इकलौता ऐसा सिस्टम है जो वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज के नाम से जाना जाता है। मींस दैट कोई भी ह्यूमन बॉडी इसको कंट्रोल नहीं करता, ना ही किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है और ना ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अभी फोर्साज 3 ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करता है। पहला ब्लॉकचेन इथेरियम का है, दूसरा ब्लॉकचेन ट्रॉन का है, ये अनस्टेबल क्रिप्टो है, और तीसरा स्टेबल क्रिप्टो के अंदर BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन BSCskin.com को रन करता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं इस फोर्साज की। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्साज ऑटोनमस। The Forsage ecosystem is built on the smart contract technology that is completely autonomous which exclude human factor। मेरे दोस्त, पूरी तरह से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कोडिंग अनुबंध तकनीक है जो कि पूरी तरह से मानव रहित है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष इसको कंट्रोल नहीं करता है और न ही किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है और न ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इम्यूटेबल कंडीशंस, blockchain secure the algorithm, therefore nobody, even the author of the idea, can interfere, cancel or alter your transaction। मेरे दोस्त, ये एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जिसके अंदर इसके क्रिएटर भी, भले ही इसके क्रिएटर मिस्टर लाडो हैं, उन्होंने इस सिस्टम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में डेप्लॉयड कर दिया BSCskin.com यानी कि बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर। वो चाह करके भी सिस्टम के अंदर जो डेप्लॉयड किया जा चुका है बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि जब इन्होंने डेप्लॉयड किया था इस सिस्टम को ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उस समय जितनी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस थी, लैपटॉप रहा, पीसी, कुछ भी रहा, हमारा कोई भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस, उन सभी डिवाइसेस के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स के अंदर, यानी कि असंख्य बॉक्सों के अंदर, डिब्बों के अंदर ये विभाजित हो गया। पूरी तरह से ये ओपन सोर्स हो गया मेरे दोस्त, जिसके कारण इस सिस्टम का जो क्रिएटर है वो भी इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी कि जो हम लोगों के अंदर आदान प्रदान होता है सिस्टम के माध्यम से, तो उसके अंदर कोई हस्तक्षेप इसके क्रिएटर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड इज ओपन and anyone anytime can observe the entire transaction history. This ensure fair conditions and trustworthy statistics to rely on। यहाँ कोडिंग अनुबंध पूरी तरह से खुला हुआ है, सार्वजनिक है, ओपन सोर्स है। हम कहीं से भी विश्व स्तर से कभी भी जब चाहे तब सिस्टम के अंदर हो रहे लेन देन को मूल्यांकित कर सकते हैं। दुनिया में इकलौता ऐसा सिस्टम हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम दुनिया में किसी भी सिस्टम का अगर हम अंदर का ट्रांजैक्शन जानना चाहेंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी सिस्टम के अंदर कब कहाँ कितने लेन देन हो रहे हैं वो हम कभी भी वेरीफाइड नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस सिस्टम के अंदर पूरी तरह से पारदर्शिता है, फुल्ली ऑटोमेटिक। ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन द कम्युनिटी मेंबर्स आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सनल वॉलेट टू अनदर। देयर आर नो अकाउंट टू विथड्रॉ फ्रॉम। Forsage does not store your fund। अगेन रिपीटेड, Forsage does not store your funds। जितने भी लेन देन होते हैं हमारे और आपके बीच में होते हैं, लोगों का पैसा लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि P2P, वॉलेट टू वॉलेट। यहाँ Forsage का कोई भी अकाउंट नहीं है, क्योंकि Forsage does not any company, Forsage does not any organization। Forsage कोई कंपनी, कोई संस्था नहीं है। Forsage क्या है? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कोडिंग अनुबंध हम इसको कह सकते हैं। एक 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम तकनीक हम इसको कह सकते हैं, मानव जाति के लिए बहुत बड़ा बदलाव। और Forsage हमें कोई भी विड्रॉ नहीं देता है,
जो भी लेन देन होता है वो ऑटोमेटिक ब्लॉकचेन प्रणाली के तहत P2P, पर्सन टू पर्सन, वॉलेट टू वॉलेट होता है, और न ही फॉरसाज हमारा या आपका किसी का भी अपने पास किसी प्रकार का फंड स्टोर नहीं करता है, जमा नहीं करता। Decentralized, there are no managers or admins at the head. The creator are the same platform participants like everyone else। यानी कि जो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो यहाँ एमडी सीएमडी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष कंट्रोल नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ पर कोई भी एमडी सीएमडी नहीं है, यानी कि संचालक नहीं है। लेकिन विशेष बात यह है कि जिसके क्रिएटर यानी कि लाडो जितने ऑनर राइट रखते हैं, मालिकाना हक रखते हैं, उतना ही इस सिस्टम से कनेक्ट होने वाले सभी लोग रखते हैं। यानी कि जो कंडीशन इसके क्रिएटर को है वही कंडीशन इस सिस्टम से कनेक्ट होने वाले लोगों को होता है। 100% इन द नेटवर्क, नो हिडन एक्सपेंसेस और सर्विसेज फी, द कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस इज ऑलवेज जीरो बिकॉज फॉरसाज डज नॉट स्टोर एनी फंड। मेरे दोस्त, किसी का भी फंड जमा नहीं करता है, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट पर जाकर के, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जाकर के वेरीफाइड कर सकते हैं। ऑफिशियल चैनल्स, फॉरसाज हमें कई तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सपोर्ट भी करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं अगर आप इसकी कम्युनिटी के अंदर कनेक्ट होते हैं। आइए जानते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित की जाती हो, लाइक दैट एमडी सीएमडी या उसके संचालक, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मालिकाना हक इस अकेले ही व्यक्ति के अंदर होता है। और इस सिस्टम के अंदर जो भी लोग कनेक्ट होते हैं एज अ कैरियर बेस कई लोग काम करते हैं यहाँ पर, लेकिन वास्तविकता तो ये होती है कि जैसा ये आदेश पारित करते हैं एमडी सीएमडी, वैसा इनको शिरोधार्य होगा। यानी कि जब चाहेंगे तब प्लान प्रोडक्ट को चेंज कर देंगे, जब चाहेंगे पे आउट को रोक देंगे, जब चाहेंगे 10 प्रकार की इनकम देने के लिए आपको 50 प्रकार की कंडीशन लगा सकते हैं, और कभी भी बिना किसी पीरियड नोटिस के सिस्टम को बंद करके भी जा सकते हैं। मींस दैट कि लॉस और लायबिलिटी में हमें पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ हमारी आईडी को रीनेम करके किसी और को अलॉट किया जा सकता है। ऐसा बहुत सारी चीजें इस सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर होती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसको गूगल कर सकते हैं साथियों, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन शॉर्ट के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर क्रिएटर तो होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ पर ऑल ओवर द कॉमन इन द सिस्टम सभी लोग समान होते हैं। जो कंडीशन इसके क्रिएटर लाडो को है वही कंडीशन हमारे सबके लिए है। और इस सिस्टम के अंदर ये तो तय है कि कोई बदलाव नहीं हो सकता जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक बार डेवलप किया जा चुका है। हाँ, जरूरत पड़ने पर यहाँ पर ऐड जरूर किया जा सकता है, लेकिन जो पूर्व में पहले से ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रूप में डेप्लॉयड हो चुके हैं उसके अंदर कोई भी बदलाव संभव नहीं है। सो दैट वी आर सेफ एंड सिक्योर विद द सिस्टम। हम यहाँ पर एज अ कैरियर बेस काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं साथियों। अधिक जानकारी के लिए यू कैन गूगल इट आल्सो, इसको भी आप गूगल कर सकते हैं। आइए जानते हैं अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये रिलेट करता है 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी को आज हम जानते हैं डिजिटल मुद्रा के नाम से, वर्चुअल करेंसी के नाम से, ब्लॉकचेन के नाम से, इंटरनेट वाली मुद्रा से, आभासी मुद्रा से। मेरे दोस्त कई सारे नाम से जानते हैं आज हम। दुनिया की पहली इकलौती ऑटो पायलट कार जो कि बिना किसी ड्राइवर के रन कर सकती है। इसने बिटकॉइन के यानी कि डिजिटल मुद्रा से आदान प्रदान शुरू कर दिया, यानी कि इससे हम बाई कर सकते हैं। आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पर। और इस प्रकार के बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम सब लोगों को मिलती हैं। अगर बात करें मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, इनसे हम क्रिप्टो को बाई कर सकते हैं। फेसबुक अपना खुद का कॉइन लेके आने वाला है लिब्रा के नाम से। और ऐसा नहीं है, इस प्रणाली को आज ही हम जान रहे हैं। 2012 से आप देख सकते हैं वॉल्क्सवैगन, 2013 के अंदर रेडिट है, ओवरस्टॉक है। 2014 की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, डेल कंपनी, पेपल, जो कि इंडिया के ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर बहुत बड़ा एक्सचेंजर है। आप किसी भी देश की मुद्रा को कन्वर्ट कर सकते हैं पेपल के माध्यम से। तो ये पहले से ये प्रणाली को यूटिलाइज किया जा रहा था, यानी कि वर्चुअल मुद्रा को, डिजिटल करेंसी को, जिसको हम लोग अमूमन यह सुना करते थे कि हम डॉलर क्या है, डिजिटल फॉर्म है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम देखें दुबई फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, मतलब एक ऐसा देश जहां पर पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर काम हो रहा है, यानी कि जो भी लेन देन होता है ब्लॉकचेन के माध्यम से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटी है।
और दुनिया का पहला देश भी बन चुका है, खुद का कॉइन भी ये रन करते हैं अपना। और ये देखिए क्रिप्टो करेंसी के चलन के बीच देश में खुला पहला क्रिप्टो कैफे, यानी कि हम कॉफी बर्गर वगैरह ये सारी चीजें ले सकते हैं क्रिप्टो से। बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर बहुत तेजी से हो रही हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकती है अगर हम इसको रिलेटेड सर्च करते हैं। और इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो कई सारी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं जहां पर एटीएम भी लग चुके हैं। क्रिप्टो को अगर हमें बाई करना है तो आईएनआर देख करके बाई कर सकते हैं, या क्रिप्टो को सेल करके आईएनआर लेना है वो भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हम लोन भी ले सकते हैं क्योंकि इसको एसेट का रूप दिया गया है। और भी बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें स्टार्टअप कहाँ से हों, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकवर्ड में जाना पड़ेगा। करीब 150 से 200 साल पहले एवोल्यूशन ऑफ मनी, धन के विकास को समझने का प्रयास करना पड़ेगा हम लोगों को। 150 से 200 साल पहले की अगर बात करें, वस्तु विनिमय जो भी लेन देन हुआ करता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, मुझे गेहूं की नीड है, आवश्यकता है, और आपको चावल की, एक दूसरे से बदलाव किया और बदलाव करने को ही बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय कह सकते हैं। और इस प्रकार के अनेकों अनेक उदाहरण हो सकते हैं। और कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। समय के साथ आवश्यकता को देखते हुए सोने की मुद्राओं में लेन देन हुआ, कुछ समय बदला, मेटल कॉइन्स आए, लेकिन इनको मैनेज करने के लिए, इन मुद्रा को मैनेज करने के लिए थर्ड पार्टी का उद्भव हुआ। वो उद्भव आज हम बैंकिंग सिस्टम के नाम से जाना करते हैं। और बैंकिंग सिस्टम ने भी अपना जलवा दिखाते हुए पेपर मनी को लेकर के आया, क्योंकि मेटल कॉइन को अगर लेकर के 10,000 जाना है तो एक बोरी भर जाना है, तो उसको मैनेज करने के लिए, सरल और सुगम बनाने के लिए पेपर मनी आया। अब पेपर मनी को भी थोड़ा बदलाव किया क्योंकि वहां पर इनसिक्योरिटी के चलते प्लास्टिक कार्ड, एटीएम, ओटीपी सिस्टम आया, और इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हुए। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आगे बदलाव हुआ इलेक्ट्रॉनिक मनी। आज हम ऑनलाइन पेमेंट मूव कर सकते हैं। बाय द वे, हम अपना वॉलेट बाय डिफॉल्ट घर भूल जाते हैं और हमारे पास हमारा सेल फोन है, हमारे बैंक अकाउंट में मनी है आईएनआर के अंदर, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी कि पूरा सरल और सुगम हम पेमेंट का लेन देन आदान प्रदान कर सकते हैं। और अब जो सबसे बड़ा बदलाव है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा बदलाव, मानव जाति के लिए क्रिप्टो करेंसी का, वर्चुअल मुद्रा का, आभासी मुद्रा का। मेरे दोस्त, बहुत बड़ा ये बदलाव हमें अभी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। इंटरनेट की भी दुनिया से बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और 100 से अधिक ग्लोबल प्लेयर्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि एमएनसीज कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी ऑलरेडी यूटिलाइज करती हैं इस टेक्नोलॉजी को अपने लेन देन को मैनेज करने के लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए। साथियों, आइए एक वीडियो देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं मोबाइल फोन से क्या क्या पॉसिबिलिटी है मानव जाति के लिए इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर किसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए। पर क्या ये मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर ले बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन करता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही शॉट हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए
आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण, जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक एवरीवन। और अभी हमने जाना हाउ डज वर्क ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं मानव जाति के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। और अब हम जानने का प्रयास करते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम को यूज करते हुए, सीखते सिखाते हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए कैसे इस बिजनेस से हम लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने साथ में लाए हुए लोगों को भी बनवा सकते हैं। सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी डिजिटल वॉलेट्स की, क्योंकि हम वर्चुअल करेंसी, डिजिटल मुद्रा, आभासी मुद्रा को अर्जित करने का काम करने जा रहे हैं। और तो यहाँ स्वाभाविक है उसको मैनेज करने के लिए, लेन देन करने के लिए वैसा ही वॉलेट चाहिएगा, यानी कि डिजिटल वॉलेट। अगर हम एंड्रॉइड यूजर हैं तो ट्रस्ट वॉलेट, अगर हम आईफोन यूजर हैं तो टोकन पॉकेट, अगर हम लैपटॉप यूजर हैं तो मीटामास्क का एंड्रॉइड वर्जन भी आ चुका है साथियों। लेकिन याद रहे, जब भी इन वॉलेट्स को हम क्रिएट करते हैं तो 12 वर्ड हमें मिलते हैं और वो 12 वर्ड हमें सुरक्षित तरीके से नोट डाउन करके रखना है, जो कि हमारी तिजोरी की कुंजी होंगी या लॉकर की की होगी या सीक्रेट फ्रेजेस, यानी कि जो हमें समझ में आए उसको सादा सिंपल शब्दों में ये है कि उनको संभाल के रखना है, किसी को नहीं देना है। अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो जितना मालिकाना हक आपका इस वॉलेट का होता है उतना ही उन पर्सन का हो जाएगा जिनको आप ये की शेयर करते हैं। साथ ही साथ इन सभी वॉलेट्स का, दर्शाए गए वॉलेट्स का फोर्साज से कोई भी लेना देना नहीं है। ये अदर वॉलेट से, यानी कि थर्ड पार्टी वॉलेट मान लीजिए, इनकी फोर्साज से इनका कोई लेना देना नहीं है। जिस कॉइन को हम लोग अर्जित करेंगे उस कॉइन को आज हम BUSD के नाम से जाना करते हैं। सादा सिंपल शब्दों में डॉलर, BUSD नाम है इसका। पहले हम लोगों ने डॉलर का नाम सुना होगा, अमेरिकन डॉलर ETC, लेकिन उसी प्रकार का ये डॉलर है जिसको हम BUSD के नाम से जानते हैं। अगर BUSD की फुल फॉर्म की बात करें तो बाइनेंस USD। बाइनेंस क्या है? इंटरनेशनल ब्लॉकचेन भी है और अपना इंटरनेशनल एक्सचेंज भी है इसका। साथ ही साथ इसकी खुद के 2 कॉइन हैं, एक अनस्टेबल कॉइन है। अनस्टेबल कॉइन के बारे में मैं आपको अवगत करा दूं, ये बिटकॉइन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर सतोशी नाकामोटो जी, 2009 में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी से हम लोगों को अवगत कराया। और उस समय अगर हम बात करें तो बिटकॉइन की कुछ पैसे चंद रुपए की उसकी कीमत हुआ करती थी और आज की डेट में करीब वो 30 लाख रुपए का है। हायर में वो 57 लाख रुपए का भी जा चुका है सन 2021 के सितंबर के अंदर। तो साथियों, यहाँ क्या होता है कि जो इसका रेट कुछ पैसों से, कुछ रुपए से इतना बड़ा कैसे गया, क्योंकि इस पर ट्रेड होती है, खरीद फरोख्त होती है, लोग इसको खरीदते हैं, स्टॉक भी करते हैं, जिसके कारण इसका रेट हाइप होता है। और हाइप होने के साथ ये डिक्रीज भी होता है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ये इसकी फितरत में आता है, यानी कि अनस्टेबल कॉइन। इसका रेट कभी भी कहीं पर भी जा सकता है। जब 57 गया था तो 30 पर भी आ गया, अब 30 से नीचे भी आ सकता है, फिर से 57 भी जा सकता है ना।
तो ये अनस्टेबल कॉइन होता है। लेकिन स्टेबल कॉइन में क्या है कि इस पर खरीद फरोख्त कम होती है, यानी कि ट्रेडिंग कम होती है। साथ ही साथ इसका जो रेट रहता है वो डॉलर के समकक्ष रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यूएसडीटी 81.46, बीयूएसडी 81.50 समकक्ष है, यानी कि इसका रेट 80 रुपीज से लेकर के 85 के बीच में ही ये रहेगा। और दुनिया का दूसरा स्टेबल कॉइन होने के खिताब जीतने के बाद एक और खिताब इसको हासिल है, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से अप्रूव्ड है, पूरी तरह से ऑडिटेड है, यानी कि दुनिया का इकलौता कॉइन है जो कि पहली बार मान्यता इसको मिली है क्रिप्टो के अंदर या डिजिटल करेंसी के अंदर। अधिक जानकारी के लिए इसको गूगल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी भी और भी विशेषताएं हैं। एडवांटेज ऑफ यूएसडी कॉइन, सबसे पहली चीज है कि फिक्स वैल्यू है। ऑल योर रिजल्ट इन फॉर सच नेटवर्किंग आर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द प्राइस मूवमेंट एंड मार्केट करेक्शन। मींस दैट वही है कि यहाँ पर रेट फ्लक्चुएशन नहीं होने का फायदा ये है, जो ज्वाइनिंग अमाउंट है उसके अंदर कोई भी फर्क बड़ा नहीं पड़ने वाला है। 50-100 रुपए का फर्क अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा जो 3000 का है वो कल 6000 का 9000 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 80 से 85 के बीच में ही रहता है इसका रेट, और वो भी कई रेयर कंडीशन में होकर जा करके होता है। और भी बहुत सारी इसकी बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं, जैसे कि हम किसी भी अपने पसंदीदा क्रिप्टो के अंदर बदलाव कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं एक्सचेंज पे जाकर के, और भी कई माध्यम है स्वैप करने के। यानी कि आपको बिटकॉइन पसंद है, ट्रॉन पसंद है, इथेरियम पसंद है, अगर आपने बीएसडी अर्जित किया है तो कोई भी क्रिप्टो के अंदर आप बिल्कुल 0 फीस के अंदर स्वैप कर सकते हैं। साथ ही साथ की सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम अनस्टेबल मुद्रा में जाते हैं, अनस्टेबल क्रिप्टो के अंदर, तो उसमें क्या होता है 0 पॉइंट के वजह से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है नए लोगों को। अगर हम बात करें यहाँ बीएसडी कॉइन की, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होने का, यहाँ सीधे सीधे हम इजीली काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं, अधिक जानकारी के लिए गूगल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फो, जरूरी सूचना, बीयूएसडी used in the marketing is a BEP20 format token on the Binance Smart Chain blockchain। मेरे दोस्त, जब हम वॉलेट को क्रिएट करेंगे 12 वर्ड जो बनाते हैं उसके बाद सुरक्षित तरीके से नोट कर लेते हैं, और BUSD जब हम चुनाव करते हैं तो हमें 2 फॉर्मेट में मिलेगा, एक BEP2 का मिलेगा और एक मिलेगा BEP20 का। तो BEP20 को ही हमें चूज करना है, चुनाव करना है, बिकॉज ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के लेन देन के मार्ग को प्रशस्त करता है। अगर हम 2 वाला कर लेते हैं या कोई अदर कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो डॉलर होगा वो लॉस्ट होने के चांसेस हैं। तो BEP20 फॉर्मेट का ही चुनाव करें। दुनिया का इकलौता ऐसा ब्लॉकचेन जो 1 मिनट में 14 लाख से भी अधिक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, बाइनेंस स्मार्ट चेन। और बहुत ही माइनर इसकी फीस है, क्योंकि ज्वाइनिंग होगा BUSD के अंदर होगा, अर्निंग होगा BUSD के अंदर होगा, जो फीस डिडक्ट होगा वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के डॉलर के अंदर होगा। मेरे दोस्त, बहुत ही माइनर फीस है यहाँ पर। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को देखें तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 1 मिनट में 14 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो bscscan.com, bscscan.com ये इसका ब्लॉकचेन एड्रेस है बाइनेंस का, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि फोर्साज के अंदर किस प्रकार हम अर्निंग कर सकते हैं और क्या इसका प्लान है, क्या इसका मैकेनिज्म है। यहाँ पर 4 प्रकार के सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स हैं, एक से बढ़कर एक मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स को आज X3 के नाम से जाना जाता है, दूसरे मैट्रिक्स को X4 के नाम से, तीसरे मैट्रिक्स को XX के नाम से। X3, X4, XX के अंदर 12-12 लेवल या स्लॉट्स या मंजिल कह सकते हैं। चौथा सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स X गोल्ड, यहाँ पर 15 लेवल है। यहाँ अगर हम शुरुआती तौर पर बात करते हैं कि कितने से हम मिनिमम स्टार्टअप कर सकते हैं, देखिए मिनिमम हम 3000 रुपए से भारतीय मुद्रा में स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 70 लाख रुपए तक का स्टार्टअप कर सकते हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पर 28 BUSD, अगर हम राउंड फिगर मिनिमम 3000 की बात करते हैं तो 28 BUSD प्लस 7 to 8 BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन फॉर द गैस फी ट्रांजेक्शन फी। क्या मिलेगा 3000 रुपए में? सरल शब्दों में $28 में हमें क्या मिलेगा और जो स्मार्ट चेन मिली थी उसमें क्या मिलेगा।
मेरे दोस्त, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे ना सिर्फ अपने जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं, बल्कि जिनके भी चाहे उनके जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हैं। पहला मैट्रिक्स ओपन होगा आपका X3 का, सॉरी क्योंकि यहाँ, चलिए मैं करेक्शन कर ही देता हूँ, जस्ट मिनट। X3, पहला मैट्रिक्स X3 का होगा और $5 इसकी कॉस्ट होगी। 80 रुपए का BUSD अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 400 रुपए इसकी कीमत होती है भारतीय मुद्रा में। दूसरा मैट्रिक्स हमारा X4 के अंदर ओपन हो रहा है, 5 BUSD यहाँ पर लगता है 28 में से। और तीसरा मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा XX का ओपन होता है। यहाँ पर भी 12 लेवल हैं। इन तीनों के अंदर 12 लेवल होने के यहाँ एक एक लेवल ओपन हो गया, 11 लेवल बाकी रह गए, यानी कि उनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे भी बाई करना है। अब जो सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स है वो है X4, जिसकी जो कीमत है पहले लेवल की वो $10 की है, और ये ओपन हो जाता है तो 14 लेवल बाकी रह जाते हैं। अगर हम बात करते हैं X3 X4 कैसे काम करता है, तो X3 और X4 का मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, $5 हमारा X3 में चला गया है और $5 X4 में चला गया। XXX और X गोल्ड में, XX में $8 गया है और X गोल्ड में $10। पहले हम X3 और X4 के मैकेनिज्म को समझते हैं। मान लीजिए हमने किसी को रिकमेंड किया सेम अमाउंट से 3000 से ही, और 28 BUSD 7 to 8 बाइनेंस स्मार्ट चेन। जब फर्स्ट पर्सन को हम रिकमेंड करते हैं तो X3 के अंदर, X3 का जो मैकेनिज्म कैसे काम करता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वन लाइन है, एक लाइन है, 3 सर्कल है। ये 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है X3 का। हमारे काम करने से या हमारे द्वारा रेफर किए गए लोगों के काम करने से यहाँ पर 100% वर्किंग का 100% पैसा आता है, क्योंकि यहाँ कोई कंपनी नहीं है, कोई सस्ता नहीं है, कोई क्लोजिंग, कोई मैचिंग नहीं, कोई कटौती नहीं किसी प्रकार की। पे आउट कब मिलेगा? तत्काल मिलेगा, इंस्टेंट मिलेगा, जब चाहे तब आप काम करें तब आपको मिलेगा। पहला गोला भरा आपको लेवल की कॉस्ट का कितना कॉस्ट है? 5 BUSD, तो पूरा का पूरा फंड आपको मिल गया इमीडिएट। लेकिन विशेष बात पता है क्या है कि यहाँ पर पर्सन तो एक थे, लेकिन वो चारों मैट्रिक्स में, क्योंकि ऑल ओवर द कॉमन इन दिस सिस्टम, जब हमें 4 लेवल ओपन हुए हैं तो उनके भी 4 लेवल ओपन होंगे ना, तो ये पर्सन हमारे X4 में भी पहला गोला फिल कर देंगे, और यही पर्सन हमारे XX में, X गोल्ड में पहला गोला फिल कर देंगे। अब यहाँ बात करते हैं X4 के अंदर जब पहला गोला भरता है तो वो इनकम हमें नहीं मिलती है, ये कहाँ चली जाती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि X4 का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ हमारे काम करने का 100% वर्किंग का 100% पैसा देता है, साथ में हमारे अपलाइनर उनकी डाउनलाइन क्रॉसलाइन के काम करने से भी पैसा मिलता है, और हमारी भी डाउनलाइन क्रॉसलाइन के काम करने से पैसा मिलता है। तो ये पहला गोला भरेगा तो ये इनकम नहीं मिलती है। लेकिन जब हम दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो X3 में दूसरा जो सर्कल है वो फिल होता है, आपको फिर से $5 आपने लगाया था एक बार, और वो फिर से मिल गया आपको, यानी कि आपने जो लगाया उसका दोगुना इनकम आप कमा चुके हैं। और सेकंड बडी से आपका X4 में दूसरा गोला भरा, X6 में भी दूसरा भर जाएगा, और X गोल्ड में भी दूसरा भर जाएगा। यहाँ पर पहला दूसरा गोला X4, XXX, X गोल्ड के अंदर ये इनकम नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? कहाँ चली जाती है? सिस्टम को? ना बाबा, सिस्टम को नहीं जाता। किसको जाता है? अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन, आपके हो, आपके अपलाइन की हो, क्योंकि आने की संभावना बताई थी कि यहाँ पर डाउनलाइन से भी आता है, क्रॉसलाइन से भी आता है, अपलाइन से आता है, और हमारे पास भी आता है, यानी कि हमारे स्वयं के काम करने से। अब हम बात करें तीसरे पर्सन की, सेम अमाउंट से जब हम थर्ड पर्सन को ज्वाइन कराते हैं तो यहाँ क्या है, ये इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है इस सिस्टम की कि ये मैट्रिक्स जो होता है X3 का तीसरे सर्कल पे ही क्लोज हो जाता है, यानी कि दोबारा से री ओपन हो जाता है, रीसाइकिल हो जाता है। अब री ओपन का मतलब क्या है? क्या हमें फिर से पैसा लगाना पड़ेगा $5? नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको नहीं कभी लगाना। कहाँ लगाना है? अगला लेवल की कॉस्ट जो है $10 की है, वहां लगाना है। अब आप कहेंगे कि साहब मैंने तो $10 कमाए हैं, अब मैं कैसे लगा दूंगा? आप देखिए ध्यान से, ये तो रिसाइकिल हुआ, $5 लगा करके $10 बन गए, 2 गुना इनकम मिल गई, 2 गुना इनकम देने के लिए फिर से रेडी हो गया। लेकिन कब होगा?
जब यहाँ पर इंडिकेटर महोदय जी आ जाएंगे और $10 का आप नेक्स्ट लेवल को बाई कर देंगे। ठीक ऐसे ही एक क्लास को पास कर लिया, अगली क्लास में जाना अनिवार्य है, तो यहाँ पर आप गए, लेकिन आपके मन में यही सवाल आया कि $10 हमने कमाया, पहले गोले से $5, दूसरे गोले से भी $5, लेकिन बाकी का अगर हम सारा लगा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। देखिए C% आपके X4 में भी प्लेस होंगे। X4 के अंदर पहला दूसरा गोले का तो नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा 100% वर्किंग का 100% पैसा मिलेगा और छठवें से ये रिसाइकिल हो जाएगा। और यही C% आपको XX प्रोग्राम से 30% वाले स्लैब से $2.40 देंगे, लेकिन X4 से कितना देंगे आपको, लेबर कॉस्ट कितनी है, $5। अगर ये $5000 होती, 4 लाख रुपया भारतीय मुद्रा में, तो 4 लाख मिलता, और ये 400 की है तो 400 आपके वॉलेट के अंदर तत्काल आ गया। कौन सी वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मीटामास्क। मेरे दोस्त इस प्रकार $5 तो यहाँ से आ गया, $10 हमारे पास पहले के थे, और $2.40 एक्स से आ गया 30% वाले स्लैब से। मेरे दोस्त इतना ही नहीं, एक्स गोल्ड से भी 20% वाले स्लैब से $2 आ गया, कुल मिलाकर के $19.4 आया। अब 19.4 में से $10 लगा तो सकते हैं ना, आसानी से लगा सकते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास $9.4 अवेलेबल रहे। इस तरह से हम आसानी से बड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें टाइम लगेगा। अगर हमें बड़ा करना है तो मिनिमम आप कम से कम इस सिस्टम की रिकमेंडेशन जो है 3 लेवल से स्टार्ट करें सभी मैट्रिक्स का, और मैक्सिमम जितना आप करेंगे, जितने से आप स्टार्टअप कराएंगे, उतना बड़ा इनकम कम समय में ले सकेंगे। अब हम चौथे पर्सन को ज्वाइन करते हैं। ये क्या है, X3 के अंदर तो 3 ही गोला है, चौथा कहाँ भरेगा मेरे दोस्त, चौथा पर्सन कहाँ भरेगा देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिस्टम की खूबसूरती है। तीसरे गोले के बाद चौथा नहीं है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता है, यानी कि पहले आओ पहले पाओ पे काम नहीं करता। सिस्टम किसी के लिए नया नहीं है, किसी के लिए पुराना नहीं है, सभी के लिए समान है। कभी नया नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता। कई लोग सोचते हैं यार बहुत पुराना हो गया, अब तो जुड़ने से कोई फायदा नहीं। मेरे दोस्त मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना, कैसे ये काम करता है। देखिए हमारे लिए वो चौथे व्यक्ति थे, लेकिन सिस्टम X3 के लिए वो पहले पर्सन हो गए, और हम जान चुके हैं पहला दूसरा गोले का हमें ही मिलेगा, हमारे द्वारा भर जाए, हमारे द्वारा जो रेफर किए गए लोग हैं उनके द्वारा भर जाए। यानी कि आपने मुझे रेफर किया, मेरा पहला दूसरा गोला भरा, मेरे को मिल गया। जैसे ही तीसरे पर्सन आए, उससे रिसाइकिल होकर के क्या हुआ, आपको मैंने करके बताता हूं। मान लीजिए आपने मुझे यहाँ पर कनेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो रेफरल पर्सन होते हैं उनसे कैसे आता है, आपने मुझे रेफर किया, मैंने क्या किया, पहले और दूसरे व्यक्ति को, 2 लोगों को रेफर किया, उनसे मुझे $5 मिल गया। अब जब मैंने तीसरे पर्सन को रेफर किया तो क्या होगा उस कंडीशन में, चलिए बताता हूं। तीसरे को रेफर किया तो उस कंडीशन में आपका जो पर्सन होगा वो दूसरे गोले में भरेगा, यानी कि मेरे काम करने से 100% वर्किंग का 100% पैसा आपको मिल जाएगा दूसरे गोले में। लेकिन इस चौथे व्यक्ति से X4 के अंदर जो प्लेसमेंट होगा वो हमारा तीसरा हो, चौथा होगा, यानी कि सिस्टम X3 के लिए तो ये तीसरे पर्सन थे, X4 के लिए, XX के लिए, X गोल्ड के लिए ये चौथे ही रहेंगे। और यहाँ पर हमें X3 से भी मिला, X4 से भी $5 मिल गया, 100% वर्किंग का 100% पैसा X3 से भी मिल गया, X4 से भी मिल गया, और XX से भी हमें $2.5 आ गया, और X गोल्ड से भी $2 आ गया। अब हम 5वें पर्सन को ज्वाइन करते हैं, दूसरा गोला भरेगा और यहाँ से भी हमें मिलेगा, और इसी 5वें पर्सन से क्या हुआ, X4 से भी आपने ध्यान दिया होगा, चौथे और 5वें व्यक्ति से, X3 से, X4 से 100% वर्किंग का 100% पैसा हमें यहाँ पर आया है। और अब हम बात करते हैं इसी पर्सन से, XX से भी $2.5 आएगा 30% वाले स्लैब से, और X गोल्ड से $2 आएगा 20% वाले स्लैब से, जिसको हम आगे जाएंगे। अब छठे पर्सन को ज्वाइन करते हैं। छठे पर्सन से क्या होगा, X3 का, अब तक हम $5 लगा करके 5, 5, 5, 5, $20 ले चुके हैं, यानी कि 2 बार रिसाइकिल हो चुका है, और 6 पर्सन हमने रेफर कर दिए। ठीक,
अब ये जो 6% है, ऐसा तो नहीं है कि वो भी बैठे रहेंगे, वो भी किसी ना किसी को लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं रिसाइकिल भी होगा और X3 में और X4 में भी, XX में और X गोल्ड में भी आपको इनकम मिल रही होगी। ये सिर्फ आप ही का मैकेनिज्म दर्शाया जा रहा है। ये रिसाइकिल हुआ, यानी कि ये रिसाइकिल होने का मतलब ये है कि कोई भी लेवल लाइफ में, जीवन में एक बार बाई करना है, उसको कभी भी दोबारा बाई नहीं करना, कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कोई रिन्यूअल नहीं। बार बार हम X3 में 2 गुना इनकम बना सकते हैं, X4 में 3 गुना इनकम बना सकते हैं। जब भी हम 6 गोले भर के खाली करते हैं, X3 में 3 गोले भर के खाली करते हैं, 2 गुना इनकम। ऐसे काम करता है X4 का मैकेनिज्म। और ये 6वें से रिसाइकिल हुआ X4 का भी। और यहाँ पर भी इंडिकेटर महोदय जी आ गए लेवल कॉस्ट $10 का बाई करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो ये इस लेवल की इनकम आपकी फ्रीज हो जाएगी, यानी कि आपने $5 लगाया, आपको 15 आ चुके हैं। X3 के अंदर 5 लगाया था, 10 आकर के फ्रीज हो जाएगा, यानी कि लॉस में नहीं रहेगा। अब देखिए, बड़ा करने के लिए X3 X4 के ही मैकेनिज्म को मैं बताता हूँ, सिर्फ 5 लेवल की बात है। यहाँ पर X गोल्ड को अगर हमने जोड़ दिया तो ये इनकम और भी बड़ी हो सकती है, लेकिन X3 X4 को ही देखते हैं। और हम यहाँ पर 5 लेवल में 6 लोगों को ज्वाइन करते हैं। देखिए किस प्रकार से वो पर्सन प्लेस होंगे, कैसे ये मैट्रिक्स फेल होगा। पहले पर्सन को स्क्रीन पर नजर बनाए रखें। पर्सन एक है, लेकिन ये हमारे 10 लेवल यहाँ दिख रहे हैं। 5 X3 के हैं, 5 X2 के, XX के तो मैं हटा ही दे रहा हूँ, X गोल्ड के भी हटा देता हूँ। सिर्फ यहाँ देखिए X3 X4 का ही मैकेनिज्म। पहले व्यक्ति को हमने ज्वाइन किया, हम जान चुके हैं पहले व्यक्ति से $5 की कॉस्ट है, हमारे पास आएगा। 10 वाले से 10 आएगा, 20 वाले से 20 आएगा, 40 वाले से 40 और 80 वाले से 80, $155 हमारे पास आ जाएगा। अगर 12,400 रुपया होता है ये भारतीय मुद्रा में, एक ही पर्सन से, पर्सन एक है और वो 10 जगह डिवाइड हो गए। और अगली अगर हम बात करें XXX गोल्ड की, तो वो 20 जगह डिवाइड हो जाएंगे और उतनी बड़ी इनकम हमें मिलेगी यहाँ पर। लेकिन X4 के अंदर हम जान चुके हैं कि पहला दूसरा गोले का इनकम नहीं मिलेगा। अब हम दूसरे पर्सन को ज्वाइन करते हैं, वो भी सभी प्लेसमेंट ले लेंगे सेकंड वाला, सभी मैट्रिक्स के अंदर। और हम जान चुके हैं कि X3 में हमें यहाँ पर 100% वर्किंग का 100% पैसा पहले दूसरे गोले से आएगा। फिर से पुनः 40 वाले से 40, 80 वाले से 80, जो लेवल कॉस्ट होगा 155 फिर आ गया। लेकिन X4 में नहीं मिलेगा, पहला दूसरा गोला X4 XXX X गोल्ड में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जहां से आने की संभावना है वहीं है चला जाता है। अब तीसरे पर्सन को देखिए, C प्लेसमेंट हुआ X3 के अंदर और X4 के अंदर भी C हुआ, सभी मैट्रिक्स में C प्लेसमेंट हुआ। लेकिन हम जान चुके हैं तीसरे व्यक्ति से X3 में ये रिसाइकिल हो जाएगा और रिसाइकिल होकर के लास्ट वाले लेवल पर इंडिकेटर महोदय जी का आगमन हो जाएगा। क्योंकि अगला जो लेवल कॉस्ट है वो 80 के बाद में जस्ट डबल है, यानी कि पहले की अपेक्षा जस्ट डबल कॉस्ट आप देख रहे हैं। 5, 10, 20, 40, 80 तो 160 का होगा। उसको अगर हम बाई नहीं करते हैं तो इस वाले लेवल की इनकम $160 आकर के रुक जाती है। लेकिन 40 तक, यानी कि ये जो चौथा लेवल है, ये इनकम लाइफ टाइम तक आजीवन आती रहेगी जब तक आप बढ़ती रहेगी। लेकिन अगले लेवल की जो 5वें लेवल की इनकम लेनी है तो अगला लेवल आपको बाई करना होगा। 12 लेवल है, 12वां लेवल के बाद में कोई लेवल नहीं है, फिर कोई भी बाई नहीं करना, बार बार भरना है, इनकम लेना। इस चौथे व्यक्ति से क्या होगा? तीसरे व्यक्ति से X4 में 100% वर्किंग का 100% पेमेंट फिर आ जाएगा। 20, 40, 80, $155। चौथे व्यक्ति को, चौथे व्यक्ति हमारे X4 में D प्लेसमेंट लेंगे, सेम X में X गोल्ड में भी, लेकिन X3 में वो पहला प्लेसमेंट लेंगे। तीसरे के बाद चौथा गोला नहीं है, पुनः आ जाएगा हमें $155 फिर से। और यहाँ से भी X4 से भी हमें पूरा का पूरा 155, इस बार हमारे पास $310 आ गया। अब हम 5वें पर्सन को ज्वाइन करते हैं तो X4 में कहाँ प्लेसमेंट होंगे? E प्लेसमेंट होगा। XX के अंदर भी सेम प्लेसमेंट होगा, X गोल्ड में भी सेम होगा। X3 में प्लेसमेंट चेंज होगा, यानी कि वो सेकेंडरी सर्कल फिल करेंगे। यहाँ पर भी हमें $155 की इनकम प्राप्त होगी और साथ ही $155 की इनकम X4 से भी प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के $310 फिर से आ जाएंगे।
चौथे और पांचवें व्यक्ति से 100% वर्किंग का 100% पैसा। छठवें से क्या हुआ, रिसाइकिल हुए और रिसाइकिल होकर के यहाँ पर भी एक इंडिकेटर महोदय जी आ गए अगला लेवल बाई करने के लिए। तो हो सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई भी होंगी, नहीं भी आई होंगी, लेकिन प्रयास मैंने पूरा किया है कि आपको हर एक चीज का यहाँ मैकेनिज्म अच्छे से अंडरस्टैंड कराने का। चलिए अगर हम बात करते हैं लेवल कॉस्ट की, जो पहले की अपेक्षा जस्ट डबल है दूसरे लेवल की, $5 पहले की है तो $10 दूसरे की है, 7वें की 320 है, 12वीं की 9,900। अब 12वां लेवल के बाद देखिएगा कोई भी लेवल नहीं, एक बार 12 तक हम पहुंच गए 8 लाख रुपए की कॉस्ट है और आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ मैट्रिक्स चेंज है, X3 में 3 गोले हैं, 2 का मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा। X4 में 6 गोले हैं, 3 का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। और XX की बात करते हैं लेवल कॉस्ट $8 से, यहाँ 3 लाइन है, 14 सर्कल है, पहला दूसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा। ये सारे गोले किसके द्वारा भरेंगे, आपके द्वारा, आपके ऊपर के 2 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉसलाइन, आपके भी 2 डेप्थ तक डाउनलाइन क्रॉसलाइन स्वयं के काम करने से पहला दूसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी लाइन में 30% स्लैब स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे लेवल की कॉस्ट होता है $2.40। 3 सर्कल से हमें मिलता है, 4 में से कोई भी 3 सर्कल हो सकते हैं वो, और लास्ट के एक सर्कल से हाफ रिसाइकल होता है। कंप्लीटली रिसाइकल कब होगा, यहाँ पर जब हम तीसरी लाइन में 70% वाली स्लैब से $5.60 8 सर्कल में से 7 सर्कल से ले चुके होंगे और लास्ट वाले सर्कल से रिसाइकल हो चुका होगा। कंप्लीटली रिसाइकल होने पर 580% इनकम का रेवेन्यू जनरेट होता है, $46.4। अगले लेवल की कॉस्ट कितनी है मेरे दोस्त, $15। उससे अगले की $29। आसानी से हम 2 लेवल भी बाई कर लेंगे तो भी हमारे पास बाकी रह जाएगा। और यहाँ पर फिर से इंडिकेटर महोदय जी का आगमन हो जाएगा कि अगला लेवल बाई कर लीजिए, आगे की इनकम रेगुलर लें। XX के अंदर लेवल कॉस्ट इस प्रकार है, पहले की अपेक्षा जस्ट डबल नहीं है, पहले की कॉस्ट है 8 है तो दूसरे की 15 है, 7वें की 411, 12वें की 9,696। एक मैकेनिज्म देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं पहले लेवल की कॉस्ट $8 है और एक बार एक नंबर से लेकर के 14 गोले भरते हैं मेरे दोस्त, तो $46.4 किसके द्वारा, हमारे द्वारा, हमारे 2 अपलाइनर, उनकी डाउनलाइन क्रॉसलाइन और हमारे 2 डेप्थ तक डाउनलाइन क्रॉसलाइन, कितना डॉलर बनेगा, 46.4। अगला लेवल कॉस्ट कितना है, 15। यहाँ पर अगर हम रिसाइकिल करते हैं तो $87 बनता है और तीसरे लेवल की बात करते हैं $29 लगा करके 167.2। ये सभी लेवल का मैकेनिज्म कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक नंबर से लेकर के 12 तक मात्र एक बार भर के खाली होने पर सभी गोले कितना इनकम प्राप्त होगा, $1,25,658। और हम जान चुके हैं किसी भी लेवल का कोई रिन्यूअल नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं, और 12वें के बाद तो कोई लेवल ही नहीं है ना मेरे दोस्त, जो रिसाइकिल होगा वही नहीं मिलेगा, जो पहला दूसरा गोले का और जो रिसाइकिल में जाता है, उसके अलावा सब तो बार बार मिलेगा ना, बार बार $1,25,658 हम ले सकेंगे, जितनी बार भरेंगे उतनी बार हम ले सकेंगे। सुपर अमेजिंग एक्स गोल्ड, जिसकी लेवल कॉस्ट में पहले की $10 है, और यहाँ पर 4 लाइन है, 30 गोले हैं मेरे दोस्त। कहाँ से ये गोले बनेंगे, हमारे स्वयं के काम करने से, हमारे ऊपर के 3 अपलाइन के काम करने से, और हमारे डेस्क में भी 3 डाउनलाइन क्रॉसलाइन के काम करने से, और हमारे अपलाइन की डाउनलाइन क्रॉसलाइन के काम करने से ही गोले बनेंगे। पहला दूसरा नहीं मिलेगा, जान चुके हैं। दूसरे स्लैब में, दूसरे लाइन में जो 20% वाला स्लैब है, लेवल कॉस्ट का 20% आता है, $10 कॉस्ट है तो $2 आएगी। अगर यही कॉस्ट हमारी $1,000 की होती है तो $200 आते हैं। चारों सर्कल से यहाँ पर $10 के हिसाब से $8 की प्राप्ति होती है। और तीसरी लाइन में यहाँ 30% वाला स्लैब स्टार्ट होता है, जो कि $3 हमें देता है $10 के हिसाब से, और $1,000 की अगर कॉस्ट होती है तो $300 देता है यहाँ पर। और कुल मिलाकर के $10 के हिसाब से अगर 30% स्लैब को कैलकुलेट करते हैं, $3 कुल मिलाकर के $24 की प्राप्ति होती है। चौथी लाइन के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ 50% जो लेवल कॉस्ट है उसका $10 का $5, अगर $1,000 है तो कितना मिलेगा, $500, 40,000 रुपया एक ही पर्सन से मेरे दोस्त, एक ही सर्कल से।
अब यहाँ क्या हुआ, अगर हम $10 का $5 से ही लगाते हैं 50%, 16 गोले हैं, 14 गोले से मिलेगा कितना, $70। कुल मिलाकर के 1020% की इनकम, और लास्ट के 2 सर्कलों से ये रिसाइकल होता है कंप्लीटली, 30 गोले भर के खाली हो जाते हैं, 1020% की इनकम दे करके पुनः 1020% की इनकम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। आइए, लेवल कॉस्ट क्या है एक्स गोल्ड में, इस प्रकार है, 1 से लेकर के 15 तक, पहले की 10 है, तो दूसरे की 20 है, और नवे की 550 है, 15वें की 9870 है। यहाँ पर इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। एक्स गोल्ड में 1020% की इनकम होती है एवरी रिसाइकल पर, एक बार 30 गोले भर के खाली करने पर। पहले लेवल में $10 की कॉस्ट है, 112 बनते हैं, दूसरे में 20 लगा करके 224, और तीसरे में यहाँ पर 30 लगा करके 336। इस प्रकार पूरा कैलकुलेशन 15 लेवल का यहाँ पर आपके सामने है लाइव। और टोटल अगर इनकम की बात करें तो हम यहाँ पर एक सिंगल रिसाइकिल में 1 से लेकर के 15 तक 30 गोले मात्र एक बार भर के खाली होने पर $2,89,184 की इनकम को अर्जित कर पाते हैं साथियों। लेकिन ये तो सब समझ में आया, लेकिन स्टार्टअप करने में अगर कंफ्यूजन है तो आप ये बेल स्टार्टअप कर सकते हैं करीब 16,000 रुपए के लमसम में, भारतीय मुद्रा में, 3 लेवल सभी मैट्रिक के अंदर। ये एक बेल स्टार्टअप है। एक अच्छा बिजनेस अगर हमें बिल्ड करना है तो मिनिमम 3 लेवल से तो सिस्टम डिपेंड करता है, इसे हमें करना चाहिए। अपने वॉलेट्स के अंदर किस प्रकार ये इनकम हम लेते हैं, जो डिजिटल मुद्रा है, यानी कि अपने बैंक अकाउंट के अंदर वॉलेट से। वजीरेक्स, जेपे ये एक्सचेंजर है जिन पर हम 24 घंटे 7 दिन कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को, मुद्रा को। लेकिन यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा एज पर गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस, और यहाँ भी दूर दूर तक foresight.io से लेन देन नहीं है। दूसरा ऑप्शन, हम अपनी टीम के अंदर भी डॉलर को आदान प्रदान कर सकते हैं, बट आप अपने बुद्धि विवेक से ही काम लेंगे। 1 से लेकर के 12 तक X3 के अंदर 3 गोले एक बार भर के खाली होने पर 59,775 अर्जित करते हैं, और एक्सपोर्ट के अंदर 1 से 12 तक $79,700 अर्जित करते हैं, एक बार 6 गोले भर के खाली होने पर सभी लेवल के 1 से 12 तक। एक्सएक्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर $1,47,328 को अर्जित करते हैं 1 से 12 तक, 14 गोले एक बार भर के खाली होने पर सभी लेवल के, और इनको हम बार बार भर के खाली कर सकते हैं, बार बार हम 580% का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं समस्त लेवल से। सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स एक्स गोल्ड के अंदर 1 से 15 तक 30 गोले भर के खाली करने पर मात्र एक बार $2,89,184 को अर्जित करते हैं, और ऐसा हम बार बार कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप दैट कि आपको सिस्टम का जो मैकेनिज्म है, प्लान, प्रेजेंटेशन है, बेहतर से समझ में आ पाया होगा, और नहीं आ पाया है तो सेम लिंक सेम पासवर्ड से हमारे इंडिया लेवल के 2 वेबिनार कंडक्ट होते हैं, एक सुबह 7 बजे 7 से 8, और अपने निर्धारित समय 7:55 पर लाइव होता है। साथियों, बदलना तो हमें ही पड़ेगा, कोई नहीं आएगा हमारी जिंदगी को बदलने, हमारी जिंदगी है, हमें ही बदलनी पड़ेगी मेरे दोस्त, कोई नहीं आएगा हमारी जिंदगी। तो साथियों, समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है, तो मैं चाहूंगा कि ओके, चलिए, कुछ रिक्वेस्ट है लीडर्स की जिनको यहाँ पर इनवाइट करने के लिए मैं समय देना चाहूंगा थोड़ा सा, लेकिन बिना निवेदन करूंगा कि आज केवल 3 से 4 ही लीडर को यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बीच में तन्मय सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका ऑन रिक्वेस्ट, मिस्टर तन्मय सर। हाँ, एक्चुअली क्विक, मैं फर्स्ट डे आज सुना हूँ ये मीटिंग। यहाँ पे कुछ चीज मुझे जानना चाहिए था, मुझे जानने का था। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग, you guys actually describe properly what is blockchain separately? सॉरी, शायद आपका कुछ इंटरनेट डिस्कनेक्शन है सर क्या? Can you hear now? यस यस, प्रॉपर है। Okay. So मैं जो बोल रहा था, साथियों,
शायद सर की तरफ कुछ इंटरनेट इशू है, अभी कोहोस्ट से भी वो हट गए हैं। चलिए समय का विशेष ध्यान रखते हुए नेक्स्ट लीडरशिप को यहाँ पर এই इनवाइट দেখো আমাকে মিউট করে দিল। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट डायनेमिक लीडरशिप एमडी अकरम खान सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच आर्या जी, आपकी आवाज में तो बहुत बढ़िया जादू है, हम तो दीवाने हैं सर आपके। और मैं जितने भी पार्टिसिपेट हैं सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? कंटिन्यू करें सर, थैंक यू सो जी मच। सर, जी सर, थैंक यू सर। जितने भी पार्टिसिपेट हैं और जितने भी अपने कोहोस्ट हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं एमडी अकरम खान फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश से। और सर जो फोरसाइज की जो मैं बात कर रहा हूँ, आज हमें ऐसा अलादीन का चिराग मिल गया है दोस्तों कि इसको जितना रगड़ोगे उतना इनकम देगा। और रात की मैं अपनी इनकम बता रहा हूँ, मेरे टीम में जितने भी लोग हैं 13,800 रुपए की इनकम की है सर एक दिन की। और इससे बड़ा सिस्टम मुझे कोई नहीं लगता, क्योंकि आज हमने जब ये इनकम की है तो 1 लाख पे भी पहुंचेंगे और 2 लाख पे भी पहुंचेंगे, 10 लाख पे भी पहुंचेंगे एक दिन की इनकम पे। और जो अभी तन्मन्य जी बोल रहे थे, ये प्रीति मैम जी के ही रिक्वेस्ट पे आए हैं। और मैं चाहूंगा जी सर जी, आप यहाँ से बेहिचक अपने सिस्टम की अकॉर्डिंग यहाँ से आप ज्वाइनिंग लगाइए। और ज्वाइनिंग लगाने के बाद इसका धमाल देखिए कि कितना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथियों, बिजनेस को हल्के में ना लें। फोरसाइज वो ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिला है जो हमें लाइफ को चेंज करके रख देगा और जिंदगी को बदल के रख देगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। और समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है साथियों, और मैं विदा लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा कि जो भी हमारे को-होस्ट हैं, अगर वो अपना कुछ अनुभव साझा करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। मात्र 1 से 2 लीडर जो भी को-होस्ट हैं। ओके, नरेंद्र सिंह सर बीएसआर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। मिस्टर नरेंद्र सिंह सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जो वेलकम। सपने उन्हीं से पूरे होते हैं जिनके सपनों में दम होता है, और जो सपने देखने की चाहत रखते हैं सपने उन्हीं से पूरे होते हैं, क्योंकि सपने पूरे करने से पहले हमें सपने देखने चाहिए। मैं नरेंद्र सिंह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। और सर, आज की मीटिंग वास्तव में वंडरफुल रही, बहुत शानदार सेशन, आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि फोरसाइज इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप करोड़पति नहीं अरबपति बनाने की एक टेक्नोलॉजी है फोरसाइज। इसकी पावर तो आप समझें और आग लगा लो सीने में जब तक लात ना आए महीने में। बस सर, मैं शॉर्ट में अपना इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और साथियों, अब बिल्कुल भी समय इजाजत नहीं देता है और चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, माफी चाहूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। और कल मिलते हैं सेम अपने इसी लिंक से, अपने निर्धारित समय सुबह 7 से 8 और अपने निर्धारित समय 7:55 अपने निर्धारित समय पर।